हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। रिसर्च में आईसीटी का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है, किन किन स्टेजेस पे किया जाता है और कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो अभी लेटेस्ट इसके टॉपिक हैं वो ऐड हुए हैं कुछ, हम उनके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि साहित्यिक चोरी हो गई, उससे भी आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी को देखने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। आप देखना, थ्योरी को देखने के बाद जो आपके क्वेश्चन है ना वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में भी सॉल्व होंगे। तो आपने क्या करना है, क्लास को अच्छे से देखना है और लास्ट तक देखना है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पर। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखिए दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च के बारे में। जहाँ पे देखिए बताया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी हैव मैनी इफेक्ट्स ऑन रिसर्च। जो आईसीटी है उसके रिसर्च पर बहुत ही इफेक्ट पड़ते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहले नंबर पे है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस। सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस एंड थर्ड नंबर पे है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले प्री डेटा एनालिसिस के बारे में जानेंगे। देखिए, प्री डेटा एनालिसिस का मतलब है जब हम रिसर्च करनी स्टार्ट कर रहे हैं तो डेटा को कलेक्ट करने से पहले जो स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे हैं, एग्जांपल हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, तब हम आईसीटी का जो प्रयोग है वो कैसे करते हैं। फिर हमने डेटा इकट्ठा कर लिया, डेटा को क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस करते समय हम आईसीटी का जो प्रयोग है वो कैसे करेंगे। थर्ड नंबर पे है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा। जब हमने डेटा को एनालिसिस कर लिया, बाद में हमने क्या करना है, निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, तो उस टाइम हम जो आईसीटी है उसका प्रयोग कैसे करेंगे। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड पीवाईक्यू लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ डीआई का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं प्री डेटा एनालिसिस के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस, इसमें क्या आ जाएगा, क्या आएगा, लिटरेचर व्यू, है ना। डेटा को कलेक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, वही स्टेप है ना। पहले हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते थे, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, है ना, फिर सैम्पलिंग, तो वही है। हम क्या करेंगे, साहित्य की खोज करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि हमने जो टॉपिक चूज़ किया है उस टॉपिक पे कितने लोगों ने पहले रिसर्च कर रखी है, किस किस तरीके से कर रखी है, हमें किस तरीके से करनी है।
लेख हम उसके बारे में जानेंगे कि किन किन लोगों ने लेख लिख रखे हैं, है ना, थीसिस लिख रखे हैं। तो उसके बाद हम सामग्री की खोज करेंगे, सैंपल को इकट्ठा करेंगे, कैसे हमने सैंपल इकट्ठा करना है, सैम्पलिंग डिज़ाइन आ जाएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा साहित्य की ट्रैकिंग एंड अंकड़ा संग्रहण, जब हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट कर लेंगे, डेटा को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे लिटरेचर सर्च के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं जहाँ पे हम लिटरेचर सर्वे कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। पहले क्या होता था, जो साहित्य का सर्वेक्षण होता था उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, बड़ी बड़ी पुस्तकें थी, है ना, तो उनको पढ़ना, बाद में सर्वेक्षण करना, तो बहुत टाइम लग जाता था। आजकल क्या टाइम है, आजकल क्या है, ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए कुछ ही घंटों में जो लिटरेचर रिव्यू है वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी तरह के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि शोधगंगा। शोधगंगा क्या है, भारत सरकार की एक, क्या है, भारत सरकार की एक वेबसाइट है। वहाँ पे क्या है कि आप सर्च कर सकते हो, क्या सर्च कर सकते हो, जैसे आपने टॉपिक चूज़ किया है तो उस टॉपिक के रिलेटेड कितने लोगों ने रिसर्च कर रखी है, कौन कौन से थीसिस लिख रखे हैं, और इसके साथ साथ कौन कौन से रिसर्च के आर्टिकल लिख रखे हैं, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आप उनको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दिया है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर में क्या है, हज़ारों तरीके के हमारे टॉपिक पे हज़ारों इसमें हमको आर्टिकल मिल जाते हैं, हज़ारों ही थीसिस मिल जाती हैं, और अगर उस टॉपिक के रिलेटेड हमें कुछ अन्य सामग्री चाहिए तो भी हमें मिल जाती है। जहाँ पे भी जाइए, प्रोवाइड्स ए वे टू ब्रॉडली सर्च फॉर स्कॉलरी लिटरेचर क्रॉस डिसिप्लिन्स एंड सोर्सेज। नेक्स्ट दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च। इसमें क्या है, इसमें भी वही बात है, हम क्या कर सकते हैं, हमें वहाँ पे पेपर मिल सकते हैं जो पहले इस टॉपिक पे रिसर्च कर रखी है, वो जो ऑथर्स हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस हैं, जर्नल्स हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन है, और मल्टीपल सोर्स हमें जहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च। तो ये देखिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेंडली। मेंडली क्या है कि यूनिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल को देख सकते हैं, आर्टिकल को पढ़ सकते हैं मेंडली के थ्रू। नेक्स्ट देखिए SSNRN, जे भी वही है, मतलब कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है ना, तो उसके रिलेटेड हमें रिसर्च करनी है, तो उसमें हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, स्पेशली क्या है, जे सोशल साइंस के रिलेटेड है। SSRN स्पेशली किसके रिलेटेड है, जे सोशल साइंस के रिलेटेड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में कौन कौन से टूल्स हैं। शोध गंगा, गूगल स्कॉलर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च हो गई, मेंडली, एंड इसके साथ साथ SSRN। SSRN में आपने क्या याद रखना है, ये मेनली क्या होता है, किसके लिए है, सोशल साइंस के लिए है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू तो हमने कर लिया, लिटरेचर रिव्यू के बाद हम क्या करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं ना, सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग कैसे होती है आजकल तो आपको पता है, हम ऑनलाइन तरीके से भी करते हैं, तो इसीलिए जहाँ पे भी दिया हुआ है कि ऑनलाइन वेब आधारित या फिर इंटरनेट सर्वेक्षण के माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। इस उद्देश्य से क्या होता है, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी बनी हुई है, उसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ करके हम क्या करते हैं, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम खर्चे में जो हमारा डेटा है उसको इकट्ठा करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेटा कलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ ICT। डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो कौन कौन से हैं, वैसे तो काफ़ी हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन है वो यही दो हैं, एक तो गूगल फॉर्म, एक सर्वे मंकी। गूगल फॉर्म तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसको आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो, और उसमें जो आंसर है वो भी आसानी से सामने वाला, जिससे भी आप रिव्यू ले रहे हो, वो भी आसानी से ही फिल कर सकता है। तो ये था डेटा संग्रह के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ ICT इन डेटा एनालिसिस। पहले क्या पढ़ा था, प्री डेटा एनालिसिस, के डेटा को कलेक्ट करने से पहले ICT का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि डेटा को कलेक्ट करने के बाद जब हम डेटा का एनालिसिस करेंगे,
उसमें आईसीटी का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लास भी देख लीजिए। तो उसमें हमने जाना था कि क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी है और क्वांटिटेटिव कौन सी है। क्वांटिटेटिव कौन सी थी? मात्रात्मक शोध थी, ठीक है। क्वालिटेटिव कौन सी थी? गुणात्मक थी। इसमें हम पहले कौन सी देखेंगे? क्वांटिटेटिव मीन्स के मात्रात्मक डेटा विश्लेषण के बारे में जानेंगे कि इसके लिए कौन कौन से जो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। देखिए, देर आर ऑल्सो सम एडवांस्ड एंड पॉपुलर डेटा एनालिसिस टेक्निक्स लाइक, ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले दिया हुआ है SPSS। आपने क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। नेक्स्ट दिया हुआ है आर फाउंडेशन फॉर स्टैटिकल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है मैटलैब के बारे में, जहाँ के में मैथ के रिलेटेड वर्क होता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बारे में तो आप सभी को पता ही है, हम एक्सेल में डेटा को बनाते हैं, है ना, यूज़ करते हैं ना हम एक्सेल की शीट्स। तो उसके बाद है SAS स्टैटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, और उसके बाद है ग्राफिड प्रिज्म एंड मिनी टैब, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हमने जान लिया है कि जो मात्रात्मक डेटा है उसके लिए कौन कौन से टूल्स हैं जी, आप ध्यान में रखना, और इनकी फुल फॉर्म भी आपने ध्यान में रखनी है। आगे हम जब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ जी, यह टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इससे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज अभी क्या है जी, करंट में चल रहा है ना, आईसीटी हम काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, एआई हो गया है ना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और आपने जो टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के बारे में। कौन सा डेटा? क्वालिटेटिव डेटा। इसको क्या कहते हैं? गुणात्मक डेटा, ठीक है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं इसके लिए? पहले है NVivo, ठीक है। नेक्स्ट है एटलस TI, एंड फिर उसके बाद है मैक्स्ट QDA एंड SPSS टेक्स्ट एनालिटिक्स। ये कौन सा है? जैसे प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, है ना, तो उन्होंने अपने भाषण में COVID-19 शब्द कितनी बार यूज़ किया, और इसके साथ साथ लॉकडाउन शब्द कितनी बार यूज़ किया। तो उनको जो शब्दों को जानने के लिए कि वो कितनी बार यूज़ हो रहा है एक वर्ड, उसके लिए ये टूल यूज़ किया जाता है SPSS टेक्स्ट एनालिटिक्स, ठीक है। तो जी आपने ध्यान में रखने हैं, गुणात्मक डेटा विश्लेषण के कौन कौन से हैं? NVivo है, एटलस TI है, मैक्स QD है, एंड SPSS टेक्स्ट एनालिटिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम एप्लीकेशन ऑफ ICT इन पोस्ट डेटा एनालिसिस। जब हमने डेटा को एनालिसिस कर लिया उसके बाद ICT का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है, जहाँ से तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। पोस्ट डेटा एनालिसिस हो गया, प्लेगरिज्म हो गया, साहित्यिक चोरी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, तो ये टॉपिक आपने अच्छे से कवर करने हैं। तो जहाँ पे भी वही बताया हुआ है, द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफी। ये क्या चीज़ है? जैसे हम कोई भी थीसिस लिख रहे हैं, है ना, तो हम क्या हैं, हमने किसी की लाइंस को यूज़ कर लिया, लाइंस को हमने रिटर्न कर दिया, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं कि हमने उसकी लाइन को यूज़ किया है। अगर हमने किसी का आर्टिकल यूज़ किया है हमारी रिसर्च में, तो हम वहाँ पे रेफरेंस देंगे कि हमने उनका जो आर्टिकल है वो यूज़ किया है। तो इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? एंड नोट हो गया, जोटेरो हो गया, एंड मेंडली। वैसे तो इसके रिलेटेड काफ़ी टूल्स हैं, काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो यही तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म चेकर टूल क्या है? जैसे हमने रिसर्च की है किसी टॉपिक पे, ठीक है, तो हमने क्या किसी की कॉपी तो नहीं कर रखी, उसको जानने के लिए जो प्लेगरिज्म टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि पता चल सके कि हमने खुद से लिखा है या हमने किसी की कॉपी कर रखी है, ठीक है। सबसे जो पहले नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है? टर्निटन है। वहाँ पे क्या है, रजिस्टर किया होता है स्टूडेंट्स ने एंड रिसर्चर्स ने, जिन्होंने वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है
वही इसको यूज़ कर सकते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है प्लेगरिज्म में। नेक्स्ट देखिए प्लेगरिज्म चेकर अवेलेबल इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज। 7 डिफरेंट लैंग्वेज में कौन सा है? प्लेगरिज्म चेकर एक्स, यूज्ड बाय टॉप यूनिवर्सिटी एंड कंपनीज। टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड कंपनीज में कौन सा यूज़ किया जाता है? प्लेगरिज्म चेकर एक्स यूज़ किया जाता है। और ये कितनी लैंग्वेज में है? 7 लैंग्वेज में। जी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट रूल है ग्रामरली। ग्रामरली में तो आपको पता ही होगा ना, आपने यूज़ भी किया होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही यूज़ किया जाता है इसको ग्रामर चेकर के लिए। ठीक है, ग्रामर चेकर एंड प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल। ग्रामर चेकर एंड प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए ग्रामरली जो टूल है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है plagiarisma.net और उसके नेक्स्ट है प्रोब राइटिंग एड। जो मेन इसमें है वो पहले 3 है। कौन से? पहले 3 इसमें मेन टूल्स हैं, इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जो आपने ध्यान में रखने ही रखने हैं। टर्निटन, प्लेगरिज्म चेकर एक्स एंड कौन सा है? ग्रामरली। ठीक है जी। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं साहित्य की चोरी के बारे में। इसकी लागू होने की तिथि कब है? 23 जुलाई 2018। कितनी है? मेनली 2018 तो आपने याद रखना ही रखना है। साहित्यिक चोरी का अर्थ क्या है? मीनिंग क्या है? किसी लेखक की रचनात्मक सामग्री को, विचारों को, रिसर्च को, उसकी लैंग्वेज को बिना उचित श्रेय दिए अपने नाम से प्रस्तुत कर देना, उसको क्रेडिट दिए बिना ही अपना नाम लगाकर वहाँ पे प्रस्तुत कर देना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साहित्यिक चोरी। ठीक है, यह क्या है? एक गंभीर नैतिक और शैक्षणिक अपराध है। जो प्लेगरिज्म के टूल बनाए गए हैं इनका मेनली उद्देश्य क्या है कि जो अकादमिक क्षेत्र है, ठीक है, उसमें इंटीग्रिटी और ओरिजिनलिटी को, ईमानदारी को और मौलिकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे भी यही दिया हुआ है, परिभाषा ही दी हुई है। नेक्स्ट देखिए जहाँ पे बताया हुआ है कि यूजीसी ने 2018 में प्लेगरिज्म रोकथाम हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें प्लेगरिज्म के स्तर और उनके लिए जो दंड है वो निर्धारित किए हुए हैं, वो हम आगे जानेंगे। मेनली इसमें टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जो ध्यान में रखनी है आपने। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? इंटेंशनल प्लेगरिज्म, जानबूझकर। ठीक है। नेक्स्ट है अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म, अनजाने में करना। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ प्लेगरिज्म, अपनी ही सामग्री को क्या करना? दोबारा से प्रस्तुत कर देना। और लास्ट में आ जाता है 4th नंबर पे पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म, शब्द बदलकर चुराना। ये चारों की चारों आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्लेगरिज्म के जो स्तर हैं, लेवल हैं, उनके बारे में जानते हैं जो यूजीसी के द्वारा निर्धारित किए हुए हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है ना, बहुत क्वेश्चन आए हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा। आपने इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से याद करना है। बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि 10% होगा या इससे कम होगा तो क्या होगा? सामान्य त्रुटि मानी जाएगी। सामान्य त्रुटि मीन्स के ऐसी छोटी मोटी गलती मानी जाएगी, इसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। नेक्स्ट दिया हुआ है 10 से 40%। ये किस में आ जाएगा? 10 से 40 किस में आएगा? लेवल 1 में आ जाएगा। इसमें क्या होगा? सुधार के लिए समय है वो दिया जाएगा कि आपकी रिसर्च में जो भी त्रुटि है उसमें आप सुधार कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए वो 1 महीना 2 महीना कितना भी समय है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है 40% से 60%, लेवल 2 आ जाएगा। इसमें जो रिसर्च कर रहा है स्टूडेंट है उसका जो सबमिशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो रिसर्चर है उसकी जो वेतन वृद्धि है वो रोक दी जाएगी 40 से 60% में। नेक्स्ट आ रहा है 60 से अबव। 60 में अबव में क्या आ जाएगा? जैसे कि लेवल 3 आ जाएगा। इसमें जो स्टूडेंट है उसका जो रजिस्ट्रेशन है ना वही रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो शिक्षक है उसकी जो सेवा है वो भी समाप्त कर दी जाएगी। 10 से सामान्य त्रुटि है, 10 से 40 सुधार के लिए समय दे दिया जाएगा, लेवल 1 है।
40 से 60% लेवल 2 है, इसमें क्या है सबमिशन रद्द कर दिया जाएगा और जो रिसर्चर है उसकी जो वेतन वृद्धि है वो रोक दी जाएगी। और उसके बाद है 60% लेवल 3 आ जाएगा, जो स्टूडेंट है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और जो रिसर्चर है उसकी जो सेवा है वो ख़त्म कर दी जाएगी, सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन कौन से जो दंड हैं वो निर्धारित किए हुए हैं। यदि साहित्यिक चोरी लेवल 1 10 से 40 के अंतर्गत आती है तो क्या होता है, सुधार के लिए समय दे दिया जाता है। ठीक है। लेवल 2 में क्या आता है, 40 से 60%। जो रिपोर्ट है, जो थीसिस हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है इसमें। लेवल 3 आ जाता है 60 से अबव। ठीक, उसमें क्या है, हमने क्या पढ़ा था, लेवल 3 में क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन है स्टूडेंट का उसको क्या कर दिया जाता है, उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, वही चीज़ें दोबारा से लिखी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, जो दंड हैं टीचर्स के लिए या फिर रिसर्चर के लिए वो भी हम देख लेते हैं, वैसे तो हमने जान ही लिया। लेवल 1 पर क्या होता है, जो वेतन वृद्धि है, जो प्रमोशन है, वो कितने वर्ष के लिए रोका जाता है, 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए उसको रोक दिया जाता है। लेवल 2 पे क्या होता है, जो वेतन वृद्धि है, प्रमोशन है, उसको क्या किया जाता है, 2 सालों के तक रोक दिया जाता है, 2 ईयर्स के लिए। लेवल 3 पे क्या करते हैं, जो सेवा समाप्ति है ना, वहाँ तक भी कार्रवाई हो सकती है जहाँ इसको सेवा को ख़त्म कर ही दिया जाता है। ठीक है जी। जो ये चोरी होती है साहित्य की, उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, मतलब कि उसके बचने के उपाय कौन कौन से हैं। स्रोतों का उचित संदर्भ देना, ठीक है, ओरिजिनल लेखन पर जोर देना, प्लेगरिज्म डिटेक्ट करने वाले जो टूल्स हैं जैसे कि टर्निटन हो गया, अर्कंड हो गया, और एक और टूल है जो पीछे हम आपको बताना भूल गए, उसका नाम है इथनिकेट। क्या नेम है उसका, इथनिकेट। ठीक है, वो भी आपने ध्यान में रखना है, इन टूल्स का उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद है पैराफेसिंग करते समय भी सोर्स देना चाहिए और रिसर्च एथिक्स को समझना चाहिए। रिसर्च एथिक्स के बारे में भी हमने अलग से क्लास ले रखी है, वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिसर्च में आईसीटी का हम यूज़ कैसे करते हैं, किन किन टूल्स का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, प्लेगरिज्म क्या है ना। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको भी याद हो गई होंगी। फिर भी आपने क्या करना है, इन नोट्स को 1-2 बार रीड करना है ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। अभी हम इसके रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, के अनुसंधान में, रिसर्च में जो आईसीटी का प्रयोग है निम्नलिखित में से किन किन चरणों में होता है। सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज। क्या पढ़ा था हमने, प्री डेटा में पढ़ा था ना, हम क्या कर रहे थे, लिटरेचर रिव्यू कर रहे थे, साहित्य का सर्वेक्षण कर रहे थे। ठीक है, तो यही आ जाएगा इसमें, ये तो राइट हो जाएगा। उसके बाद है डेटा कलेक्शन इन द फील्ड। डेटा कलेक्शन में भी हम यूज़ करते हैं वैसे, बट हम डेटा कलेक्शन में तब यूज़ करते हैं जब हम ऑनलाइन डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, ऑनलाइन हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, गूगल फॉर्म हो गया है ना, वो यूज़ कर रहे हैं, तब हम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए डेटा एनालिसिस में तो हम करते ही करते हैं यूज़, वो तो हमने पढ़ा ही है, सेकंड था, सेकंड नंबर पे यही था ना। थर्ड पे क्या आ जाएगा, इंडेक्सिंग द रेफरेंस। रेफरेंस तो पोस्ट डेटा में हमने पढ़ा ही था, जब हमने बिब्लियोग्राफी के बारे में जाना था, तो वहाँ पे हम क्या देते हैं, रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो राइट हो जाएगा वो 1, 3 और 5, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक डेटा के विश्लेषण के लिए, कौन कौन से पढ़े थे हमने, एन वीवो पढ़ा था ना, उसमें एटलस पढ़ा था, याद है कि नहीं आपको, एन वीवो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर चेकिंग प्लेगरिज्म।
कौन सा जो टूल है वो प्लेगरिज्म के लिए यूज़ नहीं किया जाता, प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। टर्निटन भी पढ़ा था, इग्निकेट भी आपको पढ़ाया था, अर्कंड भी आपको पढ़ाया था, तो पीछे कौन सा बचा है, लेटेक्स। ये प्लेगरिज्म चेकर टूल नहीं है, ये इसमें यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वट डज द सिंबल सीसी सिग्निफाई, चिन्ह जो सीसी है वो क्या दर्शाता है। लास्ट क्लास में हमने जाना था ना इसके बारे में, क्या दर्शाता है, क्रिएटिव कॉमन आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर कॉपीराइट लॉज फेयर यूज अलाउ द लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइट वर्क्स फॉर। ये क्या कह रहे हैं कि फेयर यूज़ अलाउ है, एक मतलब कि लिमिट में हम यूज़ कर सकते हैं कॉपीराइट को। किस में कर सकते हैं, एजुकेशनल के जो पर्पज़ हैं उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे और भी काफ़ी क्वेश्चन है, आप खुद करके देख लेना, सारे क्वेश्चन तो ऐसे करवा पाना मुश्किल है। जी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। छात्र थीसिस शोध प्रबंध प्रस्तुत करते समय स्तर 2 की साहित्यिक चोरी करता है, यूजीसी नियमों के अनुसार छात्र क्या होगा। 2 नंबर पे, लेवल 2 पे क्या था, लेवल 2 पे था 1 ईयर के लिए क्या होता है, उसको रोक दिया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित स्क्रिप्ट प्रस्तुत करने से रोक दिया गया, जहाँ पे 6 महीने आ गया, 1 वर्ष से अधिक आ गया, फिर जहाँ भी 6 महीने से अधिक आ गया, तो राइट आंसर क्या है, 1 ईयर राइट है। क्या पढ़ा था, 1 साल के लिए उसको रोक दिया जाता है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित जो स्क्रिप्ट है उसको प्रस्तुत करने से रोक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्यिक की चोरी के संबंधी यूजीसी नियम बनाया गया 2018 में। ठीक है, उसके अनुसार किसी पीएचडी कार्यक्रम के विद्यार्थी का जो पंजीकरण है उसके शोध प्रबंध में निम्न में से कितने प्रतिशत समानता के कारण रद्द कर दिया जाएगा। रद्द कब किया जाता है, लेवल 3 में था, कितने में था, लेवल 3 में उसको क्या कर दिया जाता था, रद्द कर दिया जाता से कितने परसेंट, 60 से अबव। ठीक है, एक तो डी हो जाएगा और उसके बाद देखते हैं कौन सा है, ई। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा, डी और ई। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जब भी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए थे जे वाले, आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको क्वेश्चन के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन क्या करने हैं, बाकी के क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। जब आप खुद सॉल्व करोगे ना तब आपको क्या होगा, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।